बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सबक है वो है सवे सर्कल। ये सवे सर्कल है। हम नाम से इसको पहचानेंगे कि ये एक सर्कल है। दूसरी बात किस चीज़ के लिए है, तो ये है सवे। जो सवे की आवाज़ है ये उसके लिए जो सर्कल इस्तेमाल होगा उसे हम सवे सर्कल कहेंगे। ठीक है। दूसरी बात कि ये सर्कल बड़ा होगा, जैसे से सर्कल बड़ा था, और लफ्ज़ के शुरू में आवाज़ के आने पर हम सवे सर्कल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अब जैसा कि रूल है, वो कहता है कि अगर लफ्ज़ के शुरू में सवे की आवाज़ आए तो स्ट्रोक के शुरू में सवे की आवाज़ के लिए एक बड़ा सर्कल लगाएंगे। ठीक है जी। सर्कल उसी तरह लगाएंगे जैसे हम एस सर्कल लगाते होते हैं। जो स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं उनके राइट साइड पर, और जो स्ट्रेट अपवर्ड होते हैं उनके लेफ्ट साइड पे हम सर्कल लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल के ऊपर वाली तरफ लगाते हैं, तो ये उसी तरह लगाएंगे। ठीक है। अब स्वे क्या चीज़ है? SWAY। स्वे की आवाज़ क्या चीज़ है? इसमें एक तो आवाज़ है एस की, और दूसरी आवाज़ है जिसको न्यू कोर्स में W लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको वे कहते हैं। तो ये दोनों आवाज़ें मिलकर आवाज़ बनाती हैं स्वे। ठीक है। तो अब स्वे की आवाज़ किन लफ्ज़ों में आएगी? तो बहुत से लफ्ज़ होते हैं जिनमें इसकी आवाज़ आती है, जैसे कि वर्ड है स्वीप, SWEEP, स्वीप। अब जो स्वीप है, अगर गौर किया जाए तो इसकी यहाँ पर आवाज़ आ रही है स्वे, यानी कि स्वे की आवाज़ आ रही है। उसके बाद वावल है ई वाला, और फिर पी का कंसोनेंट है। अब हम क्या करेंगे कि स्वीप, अब हमें क्या करना है कि स्वे के लिए सर्कल लगाना है लफ्ज़ के शुरू में, और ई वाले वावल की वजह से पी जाएगा थ्रू द लाइन। अब हम क्या करेंगे, स्वे सर्कल को इस तरह लिखेंगे कि पी थ्रू द लाइन चला जाए। ठीक है। इसके बाद ई वाला वावल थर्ड प्लेस पे लगता होता है, तो वो पी से पहले यहाँ पे थर्ड प्लेस पे लगा देंगे। ये बन गया स्वीप। लफ्ज़ आ सकता है स्विच, SWITCH, स्विच। अब यहाँ पर आवाज़ आ रही है स्वे एंड चे, और छोटा इह वाला वावल है। ठीक है। वावल इह वाला है जिसको हम ईज वाला वावल भी कहते हैं, और दो आवाज़ें इसमें आ रही हैं ज़्यादातर। एक आवाज़ आ रही है स्वे की, और दूसरी आवाज़ हमारे पास आ रही है चे की। हम क्या करेंगे, स्वे को लिखेंगे और चे थ्रू द लाइन जाएगा, तो स्वे सर्कल एंड चे थ्रू द लाइन आ गया। चे से पहले लाइट डॉट थर्ड प्लेस पे लगा देंगे, ये बन जाएगा स्विच। तो हमने बड़ा सर्कल और गोल लगाना है, इसको लूप नहीं बनाना है आपने। ठीक है। कोशिश करनी है कि सर्कल एस सर्कल के साइज से बड़ा हो और गोल ही हो, लूप ना बना दीजिएगा। कई मरतबा इस तरह होता है कि आप लोग ये
इस तरह बना देते हैं जो कि लूप बन जाता है। तो इस तरह नहीं कीजिएगा, ठीक है। लफ्ज़ आ सकता है इसके लिए स्विफ्ट टेस्ट। ये आ गया स्विफ्ट टेस्ट। तो स्विफ्ट लिख लेंगे हम, स्विफ्ट यानी कि एफ के शुरू में स्वे सर्कल, तो ये स्वे एंड एफ थ्रू तो चल गया, स्विफ्ट टी एंड एस टी लूप, ये बन गया टेस्ट। तो ये बन जाएगा स्विफ्ट टेस्ट, ठीक है जी। तो इसको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद अभी आपको इसकी समझ लगी होगी, तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। उसके बाद इस जो स्वे सर्कल है इसके और भी बड़े फायदे हैं, ठीक है। वो कहता है कि अगर किसी शॉर्ट फॉर्म के शुरू में स्वे सर्कल लगा दिया जाए तो ये एज वी का काम करेगा। तो ये किसका काम करेगा? एज वी का काम ये करेगा, यानी कि एज वी को ये रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है हैव, तो हैव को लिखेंगे, ये आ गया हैव हमारे पास। अगर यही वर्ड बन जाता है कि एज वी हैव, तो अगर हम इसको अलग-अलग करके लिखते तो बनता है एज वी हैव। इसके मुकाबले में अगर हम एज वी के लिए सेट सर्कल लगा देंगे, यानी कि स्वे सर्कल लगा देंगे, यानी कि बड़ा सर्कल और हैव ऑन द लाइन, तो ये बन जाएगा एज वी हैव, ठीक है। इसी के साथ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे है एज वी मे, एज वी मे। तो एज वी मे, अब शुरू में बड़ा सर्कल यानी कि स्वे सर्कल एंड एम आ जाएगा, ये बन जाएगा एज वी मे। अब एज वी मे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि जो एम तो है वो हम ऑन द लाइन लिखते हैं, तो ये अबव द लाइन कैसे चला गया? तो हमेशा जो हमारा वर्ड उसकी जो किस्मत होती है, यानी कि उस किस्मत से मुराद वो अबव द लाइन लिखा जाएगा, ऑन द लाइन लिखा जाएगा या थ्रू द लाइन लिखा जाएगा, वो वावल डिसाइड करता है। तो यहाँ पर जो पहला वावल है वो ए वाला है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि स्ट्रोक को अबव द लाइन लिखेंगे, ठीक है जी। ये भी आपको इंशाल्लाह समझ लग गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। रूल है कि अगर दो छोटे एस सर्कल इकट्ठे बोले जाएं तो इनको एक बड़े सर्कल से भी जाहिर किया जा सकता है। यानी कि वो कह रहा है कि अगर दो छोटे सर्कल आ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको एक बड़े सर्कल से भी, यानी कि दो छोटे छोटे नहीं लिखेंगे, कि बड़ा सर्कल लिख देंगे, ठीक है। दूसरा हम इसका मतलब निकालते हैं सर्कल मर्जिंग, ठीक है। दूसरा हम इसका जो मीनिंग लेते हैं इस रूल का, वो हम जो देसी जुबान में कहते हैं सर्कल मर्जिंग कहते हैं, यानी कि सर्कल को मर्ज करना। यानी कि अगर एक छोटा सर्कल जमा एक और छोटा सर्कल इज इक्वल टू बड़े वाला सर्कल, इसी तरह ही होगा ना कि अगर दो छोटी चीज़ें आपस में मिल जाएंगी तो
वो एक बड़ी चीज़ बन जाएगी, ठीक है। यानी कि 1 जमा 1 वो 2 हो जाता है। तो इसी तरह अगर 2 छोटी चीज़ें मिल जाएंगी तो वो बड़ी बन जाएगी। तो सेल यानी कि सर्कल मर्जिंग से भी आप इसको समझ सकते हैं, और 2 छोटे सर्कल्स को अगर इकट्ठा बोल जाए तो उनको एक बड़ा सर्कल से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस रूल से भी आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं अभी यहाँ पर लिखता हूँ, तो अभी आपको इसकी समझ लग जाएगी। बात लिखने की ये अगर आ जाए दिस इज, अब दिस इज क्या चीज है कि ये है दिस और ये है इज, यानी कि दिस के आखिर पे भी एक छोटा सर्कल है और इज जो कि खुद एक सर्कल है, यानी कि एक छोटा सर्कल जमा एक छोटा सर्कल इज इक्वल टू एक बड़ा सर्कल वो बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम इस तरह अलग-अलग नहीं लिखेंगे, हम इसको यहाँ पर दी लिख के और एक सर्कल बड़ा बना देंगे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा दिस इज, ठीक है जी। इसी तरह वर्ड आ जाता है दिस इज दी, तो जैसे हम दी के लिए एक टिक इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ से हमारा पेंसिल खत्म हुई थी, यहाँ से एक टिक निकाल देंगे तो ये बन जाएगा दिस इज दी। इसी के साथ और एग्जांपल है, जैसे कि एज सून एज, एज सून एज, तो अब हम क्या करेंगे, एज खुद एक सर्कल है, सून के शुरू में एक सर्कल आता है और एन होता है, तो ये सर्कल और ये सर्कल मिलके एक बड़ा सर्कल बनाएंगे, तो एन के शुरू में बना लेंगे हम बड़ा सर्कल, यानी कि एज सून, और एज के लिए एक और सर्कल लगा देंगे तो ये बन जाएगा एज सून एज। तो ये एक फ्रेज बन चुकी है, ठीक है। तो आपको समझ लग चुकी होगी कि ये सर्कल मर्जिंग या 2 छोटे सर्कल्स को इकट्ठा करके एक बड़ा बनाने का मकसद क्या है, ताकि इसको हम शॉर्ट कर सकें, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा लिख सकें, ठीक है। तो एज सून अगर इकट्ठा अलग-अलग लिखना पड़ेगा तो कुछ इस तरह के एज सून एज, तो ये इस तरह लिखना पड़ेगा, और अगर हम एज सून एज इकट्ठा लिखेंगे इस रूल की मदद से तो ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। आपने अब क्या करना है कि आपने न्यू कोर्स जो है उसके पेज नंबर 47 पे आ जाना है। जल्दी से ओपन कर लें अपना पेज नंबर 47, और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है SW सर्कल, यानी कि स्वे सर्कल, यानी कि स्वे की ये आवाज़ है। इसके बाद इसके ये कुछ वर्ड्स हैं, स्वीप स्वीट स्विफ्ट स्वीटेस्ट स्वेल स्वेलिंग स्विम स्विंग, ठीक है। ये करने के बाद उसके बाद बी पॉइंट में लिखा हुआ है कि अगर किसी शॉर्ट फॉर्म के शुरू में हम लगा देंगे स्वे सर्कल को तो एज वी का काम करेगा। देन फिर जो हमने किया था दिस इज़ या दिस इज़ दिस सिटी वगैरह, ये जो हमने फ्रेज का काम किया है, यानी कि 2 छोटे सर्कल्स को मर्ज करने से एक बड़ा सर्कल बन जाएगा। इसके बाद आप करेंगे शॉर्ट फॉर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स है, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूयॉर्क, लार्जेस्ट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये करने के बाद जो आप एक्सरसाइज करेंगे वो एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज नंबर 35। एक्सरसाइज नंबर 35 10 टाइम्स लिखनी है आपने, ठीक है। अगर कुछ समझ ना लगा हो, कोई वर्ड्स की समझ ना आई हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।